तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन रूस जंग को लेकर मुस्लिम देशों ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने रूस का खुलकर किया समर्थन, अमेरिका को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी अमित शाह को होगी जेल। गुजरात में बीजेपी सरकार ने कर दिया 6,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला। कांग्रेस ने खोल दी पोल, अब बुरी तरह से गिरे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। शादी की उम्र को लेकर मोदी सरकार से अलग है आरएसएस की राय। मोदी सरकार के शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले का आरएसएस ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होते ही 4 घंटे में मुकेश अंबानी को हुआ 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अंबानी परिवार हो सकते हैं इस जंग में बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब के बाद अब सिख छात्रा को पगड़ी उतरवाने के लिए स्कूल वालों ने कहा, हिजाब का जो है सिखों ने किया समर्थन, कहा किसी भी कीमत पर नहीं उतारेंगे पगड़ी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस और यूक्रेन में जंग के बीच रूस पहुंचे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया मोदी सरकार ने की शुरू। दिल्ली सरकार से मंजूरी का है मोदी को इंतजार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन संकट पर मुस्लिम देशों ने रूस का किया समर्थन, अमेरिका को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है और रूस के समर्थन में इस्लामिक देश खुलकर उतर आए हैं, जिसके बाद अमेरिका सहित यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देश खड़े हैं, तो वहीं इस्लामिक देशों के पूरे समूह ने यूक्रेन और अमेरिका के विरोध में उतरकर रूस का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इस्लामिक देशों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इस्लामिक देश सभी रूस का साथ देंगे और अमेरिका के विरोध कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन देशों में सऊदी अरब, तुर्की, इराक, ईरान और कुवैत शामिल है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान भी इस मामले में शामिल हो गया है और पाकिस्तान ने भी खुलकर रूस का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका सहित यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम देश सब रूस के साथ खड़े हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। शादी की उम्र को लेकर केंद्र सरकार से अलग है आरएसएस की राय। जब दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करना चाहती है, लेकिन इस मुद्दे पर आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से अलग सोच है। आरएसएस ने अपने सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय की वार्षिक बैठक से पहले स्पष्ट कर दिया है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र पर सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून पर उसका मतभेद है और उनका मानना है कि ऐसे मुद्दों का निर्णय समाज पर मोदी सरकार को छोड़ दिया जाना चाहिए। उसका यह भी मानना है कि हिजाब विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इसे स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के विरोध में ही अब आरएसएस लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर उतर गई है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका आरएसएस ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होते ही मुकेश अंबानी को हुआ 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान, भक्तों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जंग जैसे हालात थे। इससे पहले ही दुनिया भर के मार्केट में उथल पुथल का दौर जारी था, लेकिन आज सुबह जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। वही आपको बता दें कि शेयर मार्केट के धड़ाम से गिर जाने से मुकेश अंबानी को 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जिसके बाद मुकेश अंबानी बर्बादी की कगार पर चल पड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध के चलते शेयर के भाव गिरने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 12 बजे तक 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को 9,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडार को 5,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होते ही भारतीय कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है और ये तबाही की कगार पर आ गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो भी लॉकडाउन में इन लोगों ने कमाया था वो एक झटके में रूस और यूक्रेन की जंग में इनका सब कुछ खत्म हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बीजेपी ने किया 6,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला। मोदी अमित शाह को हो सकती है जेल, कांग्रेस ने लगाए आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि कोयला खदानों से निकला कोयला राज्य के लघु एवं मध्यम उद्योग को देने की जगह दूसरे राज्यों की नामांकित एजेंसियों को सीधे गुजरात की बीजेपी सरकार ने बेच दिया। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने उन एजेंसियों को कोयला बेच दिया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस
कांग्रेस ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से कराने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने कोल इंडिया से सब्सिडी वाला कोयला उद्योग के नाम पर खरीदा और उससे खुले मार्केट में बेच दिया। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 14 साल के अंदर गुजरात में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री बदले हैं, सभी की जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस 60 लाख टन के कोयला घोटाले पर जवाब देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 60 लाख टन कोयला गायब, क्या इस कोयले घोटाले पर प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी अमित शाह पर बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस पहुंचे पाकिस्तान पीएम इमरान खान, दुनिया भर की नजरें। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विशेष निमंत्रण पर शाम रूस की राजधानी में अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पर रूस ने हमला बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूसी उप विदेश मंत्री ने हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और पाकिस्तानी प्रतिनिधित्व मंडल का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक सहयोग सहित मुद्दों पर चर्चा के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है रूस पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दुनिया भर पर नजरें हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय रूस में मौजूद हैं और जबकि रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब के बाद अब सिख छात्रा से उतरवाई गई स्कूल में पगड़ी, बड़ा तनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब पर जारी विवाद के बीच एक सिख छात्रा को पगड़ी उतरवाने के लिए स्कूल वालों ने कहा है। यह मामला बेंगलुरु के माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज का है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सिख छात्रा से पहली दफा 16 फरवरी 2022 को पगड़ी उतरवाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि सिख छात्रा के पगड़ी पहनने से कॉलेज प्रशासन को कोई समस्या नहीं थी, मगर हिजाब का समर्थन कर रही मुस्लिम छात्राओं का हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध के कारण ही स्कूल प्रशासन को यह कदम सिख छात्रा के खिलाफ उठाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार जिस सिख छात्रा को पगड़ी उतरवाने के लिए कहा गया है वह छात्र संगठन के अध्यक्ष भी है। छात्रा के परिवार ने अब कर्नाटक सरकार और उच्च न्यायालय से निर्देश जारी करने की मांग की है। छात्रा के पिता का नाम गुरचरण सिंह है, जो आईटी में बड़े अफसर हैं। उन्होंने पगड़ी हटाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी अब तक पगड़ी पहनकर स्कूल जाती थी और हम किसी भी कीमत पर पगड़ी नहीं हटाएंगे क्योंकि ये हमारे धर्म से रिलेटेड है। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम छात्राएं भी लगातार इसके पहनने की मांग कर रही हैं और इसे अपने धर्म से जोड़कर बता रही हैं। लेकिन अनभग सहित और हाई कोर्ट भी उनकी बात नहीं सुनना है। लेकिन अब इस समय पगड़ी भी उतरवाने के लिए कॉलेज में कहा गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी सरकार ने हवाई जहाज और हवाई अड्डे तक भेज दिए। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सैर कराने की बात करती है, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज से लेकर हवाई अड्डे और बंदरगाह तक भेज दिए। शहर से 30 किलोमीटर दूर हंडिया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश की मुनाफे वाली परासंपत्तियों को भी बेच रही है ताकि उसे लोगों को ना आरक्षण देना पड़े और ना नौकरी देने पड़े, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की मोदी सरकार ने प्रक्रिया की शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। मामले वापसी के लिए दिल्ली सरकार की अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से केस वापसी के मामलों की जो लिस्ट भेजी गई है उस पर दिल्ली सरकार का गृह विभाग एक मीटिंग कर चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अंतिम फैसले के लिए फाइल को दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के पास भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें लाल किला हिंसा का मामला भी शामिल है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर वर्ष 2020 से 2021 में राजधानी की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक मार्च के दौरान लाल किले सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में किसानों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में पहले 25 मुकदमे दर्ज किए थे। बाद में जांच के साथ ही किसानों पर और अन्य पर 54 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया जंग का ऐलान, कहा जो भी यूक्रेन को बचाने आएगा भुगतेगा अंजाम। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी है और इसके बाद अब भीषण युद्ध की आशंका जताई जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन में एक सैन्य अभ्यास की घोषणा करते हुए दावा किया कि उनका उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना है। टीवी पर प्रसारित अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि यह कार्रवाई यूक्रेन से आने वाली धमकियों के जवाब में की गई है। उन्होंने कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई लक्ष्य नहीं है। पुतिन ने कहा कि रक्तपात रोकने की जिम्मेदारी यूक्रेन की
शासन की है। इसके साथ ही पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी प्रयास के परिणाम को ऐसे होंगे जैसे उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी यूक्रेन की मदद करने के लिए दुनिया का देश आएगा उसको हम सबक सिखाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो भी देश यूक्रेन की मदद करेगा उसको अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों को दिया है। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर